रमा, रीना, मालती और रेणु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास कमलावती जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद कमलावती का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन कमलावती के घर उसकी बहन आई। कमलावती की बहन, कमला तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। कमलावती, अरे कहा दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। कमलावती, अरे कहा दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रमा और मालती की लड़ने की आवाज आई। रमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मालती, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लगी नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर कमलावती की बहन घबरा गई और कमलावती को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। कमलावती, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ये कहकर कमलावती की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए कमलावती ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, कमलावती, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। कमलावती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मालती, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। कमलावती, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। कमलावती की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी कमलावती को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। कमलावती ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए कमलावती की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रमा और मालती थी और दूसरी टीम में रेणु और रीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन रीना और रेणु ने अपनी सास से कहा, रीना, माँ जी, आपको पता है रमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। रेणु, हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मालती से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रेणु और रीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मालती और रमा की बारी थी।
मालती, माँ जी आपने रेणु को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रेणु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रमा और माँ जी, कल रीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। कमलावती सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रमा बोली, रमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों की ताना सुनती हूँ। रमा का पति, मैं भी रोज रोज के लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मालती भी अपने पति से कहती है, मालती सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मालती का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। कमलावती के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा मामा कहाँ हो, आप बाहर आओ। तो कमलावती कमरे से बाहर आती है। बेटा माँ, आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना, और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बिता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। कमलावती ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में कमलावती को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, कमलावती को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। कमलावती ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, कमलावती, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी? कमलावती, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। कमलावती पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसे लाइक, शेयर और मेरे स्टोरीज क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।